नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में मार्गदर्शक सिद्धांत। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए 131 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन। अभिनेता धर्मेंद्र और मम्मूटी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा के नाम शामिल। सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों के लिए वीरता अलंकरणों की घोषणा। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित होंगे। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से निर्णायक बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। गणतंत्र दिवस परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम प्रदर्शित करेगी। इस वर्ष परेड की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत है। परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पहुंचेंगी और उन्हें औपचारिक मार्च पास्ट के दौरान सलामी दी जाएगी। परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों की कुल 30 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय विषय पर आधारित होगी, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की एकता और सामूहिक ताकत को दिखाएगी। पहली बार सेना द्वारा बैटल एरे फॉर्मेट भी प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। प्रिया और ऋषु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि ये महान अवसर विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों में नई ऊर्जा और उत्साह संचित करेगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड और संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से लाल किले तक अपने पारंपरिक मार्ग से निकलेगी। इसके सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को प्रतिबंधित समय के दौरान मध्य दिल्ली के मार्गों से बचने की सलाह दी है। गणतंत्र दिवस समारोहों के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के 100 से अधिक प्रशिक्षुओं के लिए नई दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रशिक्षु आज गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी और व्यवसायी देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। विश्व पटल पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। हम निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश करके हम अपने आर्थिक संरचना का उच्च स्तर पर पुनर्निर्माण कर रहे हैं।
स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी को लागू करने से वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। वर्ष 2026 के 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा सहित 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 19 महिलाएं हैं। 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। प्रख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। केरल से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, उत्तर प्रदेश से कला में एन राजम और केरल से साहित्य में पी नारायणन को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को जनसेवा में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। पद्म भूषण पुरस्कारों की सूची में गायिका अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, तमिलनाडु से कालीपट्टी रामासामी पलानीसामी और केरल से अभिनेता मम्मूटी के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से नोरी दत्ता त्रेयडू और विजय अमृतराज, तमिलनाडु से एसकेएम माइलानंदन, सातवधानी आर गणेश, उदय कोटक और वेल्लापल्ली नटेशन को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। पीयूष पांडे, वीके मल्होत्रा और शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों के लिए वीरता अलंकरणों की घोषणा की है। इनमें 6 अलंकरण मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सक्रिय सुशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के सफल संचालन के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विशेष श्रृंखला में आज महाराष्ट्र में नेरुल बेलापुर उड़न रेल लाइन पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नेरुल बेलापुर उड़न रेलवे लाइन एक महत्वपूर्ण उपनगरीय रेलवे परियोजना है। इस परियोजना को रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसकी संशोधित लागत 2,800 करोड़ रुपए से अधिक थी। इस परियोजना में कई तरह की स्वीकृतियों और समन्वय की जरूरत थी, जैसे वन और मैनग्रोव की मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, रास्ते की अनुमति, बिजली पानी जैसी सुविधाओं का स्थानांतरित करना और सिडको के साथ वित्तीय तालमेल। पहला चरण यानी नेरुल बेलापुर सीवुड से खारकोपर तक का रेलखंड नवंबर 2018 में शुरू किया गया। इसके बाद दूसरा चरण खारकोपर से ओरन तक का रेलखंड 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यात्रियों के लिए उद्घाटित किया गया। इस परियोजना की सफल पूर्ति से यह साफ तौर पर साबित होता है कि प्रगति व्यवस्था सरकारी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में एक प्रभावी माध्यम है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों नेताओं की बातचीत से भारत यूरोपीय संघ संबंधों का नया अध्याय शुरू होगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा का नई दिल्ली पहुंचने पर कल हार्दिक स्वागत किया गया। वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनकी अगवानी की। हवाई अड्डे पर श्री कोस्टा और सुश्री लियन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डॉक्टर जयशंकर की यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष कया कल्लास के साथ भी सार्थक बातचीत हुई। श्री कोस्टा और सुश्री फॉन डेर लेयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के संबंध आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित हैं। यूरोपीय संघ के साथ भारत की सहभागिता यूरोप पर भारत का विशेष कार्यनीतिक ध्यान दर्शाती है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बशीरहाट 2 के सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी और खंड विकास अधिकारी सुमित्रा प्रतिम पोधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। उन्हें चुनाव संबंधी किसी भी कार्य से हटाने को कहा गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से निर्णायक बढ़त बना ली है। गुवाहाटी में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन बनाए। भारतीय टीम ने 10 ओवर में ही 2 विकेट पर 155 रन बनाकर मैच जीत लिया।
जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज बढ़ोतरी हुई है। 16 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब 16 करोड़ डॉलर बढ़कर 701 करोड़ 36 करोड़ डॉलर हो गया। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद प्रियंका। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ के बैनर तिरंगे के रंगों से सजे हैं। दैनिक भास्कर ने संविधान की ताकत पर पंक्तियां प्रकाशित की हैं। इनमें आपकी स्वतंत्रता, बराबरी, सम्मान की गारंटी और देश की सशक्त पहचान है। दैनिक जागरण ने विश्व पटल पर छाई भारतीय गणतंत्र की गमक शीर्षक से भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। पत्र ने अपने संपादकीय में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर लिखा है कि राष्ट्रपति का सीधा संदेश यही है कि देश की प्रगति में हर किसी का योगदान होता है। भ्रष्टाचार से लेकर प्रदूषण, शिक्षा और शहरी ढांचे में सुधार करके ही विकसित देश के सपने को साकार किया जा सकता है। हिंदुस्तान ने गणतंत्र की गरिमा शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है कि सिर्फ चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी गणराज्य को गौरवशाली नहीं बनाता, कमजोर से कमजोर मतदाता की संतुष्टि से वो महान बनता है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा, धर्मेंद्र और अच्युतानंदन को पद्म विभूषण, 45 गुमनाम नायकों को मिला पद्मश्री। दैनिक जागरण की खबर है कल पूरी हो सकती है भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता। 18 साल बाद अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा समझौता। जनसत्ता ने लिखा है रक्षा, सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आतंक के खिलाफ साझा मोर्चेबंदी पर जोर। हिंदुस्तान ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रकाशित किया है, आयुष कोर्स में दाखिले के लिए कट ऑफ नहीं घटा सकते, मेडिकल सीटें खाली न रह जाएं, न्यायालय नियम बनाएगा। बीबीसी में भारत की आवाज पत्रकार मार्क टली के निधन का समाचार जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं परदेसी जिसने भारत को ओढ़ लिया। मार्क टली जब भी मुश्किल महसूस करते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, मैदान में शीतलहर। अमर उजाला ने लिखा है पीर पंजाल में 25 साल में पहली बार रिकॉर्ड बर्फबारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में मार्गदर्शक सिद्धांत। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए 131 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन। अभिनेता धर्मेंद्र और मम्मूटी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा के नाम शामिल। सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों के लिए वीरता अलंकरणों की घोषणा। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित होंगे। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से निर्णायक बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।